सुरों की आजीवन साधक लता मंगेशकर अलविदा। पीएम मोदी ने अंतिम संस्कार में पहुंच अर्पित की श्रद्धांजलि। ऐ मेरे वतन की लोगों, जरा आंख में भर लो पानी गाकर हर बार लोगों को रुला देने वाली 138 करोड़ भारतीयों की लता दी रविवार के सूरज के साथ अस्ताचल को चली गई। 92 साल की देश भर की दीदी कहलाने वाली लता मंगेशकर का निधन रविवार सुबह ब्रीच कैंडी अस्पताल में कोरोना और निमोनिया के चलते हुआ। 4 हफ्ते तक अस्पताल में रही लता मंगेशकर ने आखिरी बार होश में आने पर भी 2 दिन पहले अपने पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के गीतों के साथ सुर मिलाने की कोशिश की। एक दिन पहले पूजी गई सरस्वती प्रतिमा जब रविवार को विसर्जन को निकली तो इस बार मां सरस्वती अपने आजीवन साधक को भी अपने साथ लेती चली गई। लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे। अंतिम संस्कार के समय देश की नामी गिरामी हस्तियों का जमावड़ा शिवाजी पार्क मैदान में देखा गया। दक्षिण मुंबई की गलियों ने लता मंगेशकर का संघर्ष देखा है। लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा उनके निवास प्रभाकुंज से जब शिवाजी पार्क के लिए निकली तो चंद मिनटों का ये रास्ता तय करने में करीब 1.5 घंटे का समय लग गया। सीएम जयराम ने जताया शोक, शांता बोले भारत की आवाज खो गई। महान गायिका लता मंगेशकर के निधन से देश भर में गम का माहौल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम शांता कुमार समेत कई अन्य नेताओं ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्र सरकार ने 6 और 7 फरवरी को राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। 92 वर्षीय लता जी का रविवार सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इनका जाना कला जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। लता ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की है। कला क्षेत्र में उनका अनुकरणीय योगदान कला जगत से जुड़े समस्त कलाकारों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम से पहले 2 मिनट का मौन रखें। वहीं पूर्व सीएम शांता कुमार ने कहा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत की आवाज खो गई है। उनके निधन से अंतर्मन शोक से व्यथित हैं। लता जी ने आजीवन स्वर और सुर की साधना की। उन्होंने 30,000 से अधिक गानों को आवाज दी है। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृत जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। हिमाचल में 11 और संक्रमितों की मौत, 376 नए पॉजिटिव मरीज। हिमाचल प्रदेश में रविवार को 11 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें जिला कांगड़ा के 5, हमीरपुर के 2, शिमला, सोलन, ऊना और बिलासपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ा। वहीं प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 3061 लोगों की सैंपलिंग हुई है। इसमें से 376 लोग पॉजिटिव आए हैं। रविवार को 722 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 6280 पहुंच गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में मृत्यु दर 1.68 से बढ़कर 1.70% है। रिकवरी रेट 95% है। प्रदेश में जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उनमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हैं। प्रदेश के अस्पतालों में 50 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। ऑक्सीजन बेड पर मरीजों की संख्या 250 है, जबकि 95% मरीज घरों में ही आइसोलेट हैं। 1 साल में बनेगा नाबार्ड वित्त पोषित सूबे का पहला रोपवे, सीएम जयराम ने रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी जिले में नाबार्ड से वित्त पोषित हिमाचल के पहले रोपवे की आधारशिला रखी। पंडोह से माता बगलामुखी मंदिर तक बनने वाले 800 मीटर लंबे रोपवे का निर्माण यूरोप की एरियल ट्रामवे तकनीक और इंजीनियरिंग के CAN मानकों पर किया जाएगा। ट्राम एक प्रकार की एरियल लिफ्ट है जो 3 केबल के सहारे चलती है। 2 स्थिर केबल एक छोर से दूसरे छोर तक होती हैं, जबकि तीसरी रस्सी इसे अधिक सुरक्षा और मजबूती प्रदान करती है। संचालन के दौरान इससे अलग नहीं किया जा सकता है। यदि एक केबल में गड़बड़ी हो जाए तो दूसरी उसे उच्च स्तरीय सपोर्ट देती है। बाकली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 करोड़ की लागत से बनने वाले इस रोपवे का निर्माण 1 वर्ष में होगा। 2 निजी कंपनियां दरंग और सराज की तरफ से निर्माण कार्य करेंगी। PPP आधार पर 90-10 के अनुपात की लागत का मामला केंद्र सरकार से उठाया है। 7 कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी, शराब और स्पिरिट के ड्रम सील। हिमाचल प्रदेश कर एवं आबकारी विभाग ने 7 कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है। रिकॉर्ड में मौजूद शराब और स्पिरिट की मात्रा रिकॉर्ड से किसी में कम तो किसी में ज़्यादा पाई गई है। शराब और स्पिरिट के ड्रम सील कर दिए गए हैं। आबकारी आयुक्त यूनुस ने इसकी पुष्टि की है। शनिवार और रविवार को कालाम और बद्दी में कुल 7 कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। विभाग के परवाणु स्थित दक्षिण क्षेत्र उड़न दस्ते की टीम ने GD ठाकुर, संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी के नेतृत्व में फैक्ट्रियों के निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं के 7 मामले पकड़े हैं। कालाम में हुए निरीक्षण में अल्कोहल के 19 ड्रम पकड़े हैं। इनमें से 5 ड्रमों में 580 बल्क लीटर आबकारी उत्पाद पाया है। इन सभी ड्रमों को सील किया है।
और उनके सैंपल लेकर प्रयोगशाला में भेजे हैं। इसी फैक्ट्री में 149 बल्क लीटर ENA अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में और शराब 692 बल्क लीटर यानी रिकॉर्ड में दर्ज से कम पाया। इसी टीम ने बद्दी और काला में स्पीड से उत्पाद बनने वाली 6 और कंपनियों का रिकॉर्ड चेक किया है। वहीं अब इन मामलों में आबकारी अधिनियम में कार्रवाई हो रही है। हिमाचल में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार, हिमस्खलन का भी खतरा। केलांग में न्यूनतम तापमान -13.2 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश में फिर बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 6 से 10 फरवरी तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। 8 व 9 फरवरी को कई स्थानों पर बारिश बर्फबारी के आसार हैं। वहीं मैदानी भागों के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट है। वहीं राजधानी शिमला में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। उधर कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के साथ हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हुई भारी बर्फबारी के बाद हिमखंड गिरने का खतरा भी बढ़ गया है। मनाली स्थित हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान ने प्रदेश के 5 जिलों लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और शिमला में हिमखंड गिरने का अलर्ट जारी किया है। ठेकेदार 7 फरवरी से हड़ताल पर, ठप होंगे विकास कार्य। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से विकास कार्य ठप हो जाएंगे। डब्ल्यू फार्म और GST की राशि का भुगतान न होने से ठेकेदारों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। सोमवार से ठेकेदार टेंडर में भाग नहीं लेंगे। जो भी कार्य चल रहे हैं उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के मंडल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन होंगे। उपायुक्तों को भी ज्ञापन सौंपे जाएंगे। हिमाचल ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश कुमार बीज ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से वार्तालाप के बाद मामला नहीं सुलझाया गया है। ठेकेदार सरकार से माइनिंग के नियमों में संशोधन कर सरलीकरण की मांग कर रहे हैं। क्रैशर में डब्ल्यू फार्म देने की सीमा तय की गई है। ऐसे में ठेकेदारों को यह फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। स्कूल अपने स्तर पर तैयार करेंगे प्रैक्टिकल परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। कोविड-19 के बीच शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए स्कूलों में होने वाले टर्म 2 प्रैक्टिकल परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड प्रश्न पत्र जारी नहीं करेगा। स्कूलों को अपने स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार करने होंगे। परीक्षा के संचालन के लिए केंद्र अधीक्षक, उपाधीक्षक और अन्य स्टाफ की नियुक्तियां संबंधित परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक को अपने स्कूल से आंतरिक रूप से करनी होगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षाओं के टर्म 2 की बोर्ड परीक्षा के आयोजन के दृष्टिगत बोर्ड ने कई निर्णय लिए हैं। 10वीं और जमा 2 कक्षा के टर्म 2 की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन आंतरिक रूप से संबंधित विद्यालय को अपने स्तर पर ही करना होगा। संबंधित विषय के अध्यापक की ओर से प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे तथा प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन करना होगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस संदर्भ में अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल में रहकर सोमवार से कॉलेजों में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। राज्य शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी उपनिदेशकों और प्रधानाचार्य को निर्देश दिए हैं कि कॉलेज में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतने को कहा है। 4.1 की तीव्रता से थर्राया हिमाचल का किन्नौर, हाईवे पर पहाड़ से गिरने लगी चट्टानें। हिमाचल प्रदेश के जिले में रविवार सुबह करीब 11:27 पर भूकंप के झटके लगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.1 आंकी गई और भूकंप का केंद्र किन्नौर में जमीन के अंदर 10 किलोमीटर नीचे था। भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उरनी, चोलिंग और काकस्थल के समीप नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ से चट्टानें गिरने लगी, जिससे करीब 1 घंटा NH बाधित रहा। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मोहन मेहता ने बताया कि JCB की मदद से तुरंत चट्टानें हटाकर हाईवे बहाल कर दिया गया। इससे पहले शनिवार को कुल्लू जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हिमाचल भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील वर्ग में आता है। 2.5 किलो चरस के साथ 7 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल पुलिस की सख्ती के बावजूद नशे के कारोबार पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह कारोबार और फल फूल रहा है। नशे की जड़ें देश के दूसरे राज्यों तक जा पहुंची है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला में नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में शनिवार रात स्वारघाट के पास एक कार से 1 किलो 658 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसमें 6 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार यह कार कुल्लू से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी। स्वारघाट के मुख्य चौक पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई थी। सुबह के करीब 4:35 पर एक कार कुल्लू से आ रही थी। इसमें 6 लोग बैठे थे। जब पुलिस ने कार की तलाशी के लिए रुकने का इशारा किया तो पुलिस को देखकर चालक घबरा गया और शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो कार के अंदर से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।